मुस्लिम लोगों को भारत को हिंदू राष्ट्र, ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणवादियों का साथ सहयोग और समर्थन नहीं करना चाहिए। एक गंभीर विश्लेषण। साथियों, ये जो विषय है, इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक समझने की जरूरत है। ब्राह्मणों ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि उनको अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा और चुनाव लड़कर जीत कर आना पड़ेगा। ये उन्होंने नहीं सोचा था। वो तो यही सोचते थे कि हम लोग भगवान के चुने हुए लोग हैं, हमारा शरीर पवित्र है, हमारी आत्मा पवित्र है। हम तो आत्मा नहीं मानते हैं, मगर मैं ब्राह्मणों की बात कह रहा। ब्राह्मण ऐसा सोचते थे, हमारा शरीर पवित्र है, दूसरों का नहीं है, हमारी आत्मा पवित्र है और इसलिए भगवान ने हमें दुनिया पर राज करने के लिए चुना हुआ है। अब हमें चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और चुनाव लड़कर जीत कर आने की जरूरत नहीं है और जीतकर अपना वर्चस्व सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। वो यही सोचते रहे। उन्होंने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि हमको अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। मगर ये हालात तब पैदा हुए जब 1917 को इंग्लैंड में प्रौढ़ मताधिकार का, एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन शुरू हुआ और इंग्लैंड के लोगों ने, अंग्रेजों ने आंदोलन शुरू किया कि हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। इंग्लैंड में भी प्रौढ़ लोगों को वोट का अधिकार नहीं था, वहां केवल टैक्स पेयर और पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। तो वहां लिमिटेड लोगों को वोट का अधिकार था। तो इसलिए इंग्लैंड के अंग्रेज लोगों ने प्रौढ़ मताधिकार का आंदोलन 1917 को शुरू किया और जब 17 को यह आंदोलन इंग्लैंड में चल रहा था तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि उस समय इंडिया में जो ब्राह्मण लोग थे वो इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जाते थे, हायर एजुकेशन के लिए जाते थे। दूसरे लोगों को तो यह अधिकार था ही नहीं, ना उनके पास रिसोर्सेस थे। खास तौर पर जिसे आज के तारीख में भारत के संविधान के अनुसार SC ST OBC कहा गया। SC ST OBC भी बाप का नाम है। पहला नाम धर्मशास्त्रों के अनुसार जिसे शेड्यूल कास्ट कहा गया उसे अछूत कहा जाता था, जिसे शेड्यूल ट्राइब कहा गया उसे आदिम जाति या आदिवासी कहा जाता था और जिसे आज OBC कहा जाता है उसे ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार शूद्र कहा जाता था। तो ये तो पहले के नाम नहीं थे। मगर जब उन्होंने ये देखा कि लंदन में और इंग्लैंड में प्रौढ़ मताधिकार का आंदोलन शुरू हुआ, तब उन्होंने ये खतरा महसूस किया कि जिन लोगों को हमने शूद्र बनाया, जिन लोगों को हमने अछूत बनाया, जिन लोगों को हमने क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया, जिन लोगों को हमने जंगली घोषित किया, उन लोगों को भारत में वोट का अधिकार मिलेगा और पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं होगी, उनके पास कोई एसेट होने की जरूरत नहीं होगी, केवल उम्र के आधार पर वोट का अधिकार मिलेगा। क्योंकि भारत नहीं था 1917 में, वो ब्रिटिश इंडिया था। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो भी कानून पास होगा वो कानून आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भारत में आ जाएगा। ये ब्राह्मणों ने सोचा और बाद में ऐसा हुआ। तो ब्राह्मणों ने जो सोचा था वो गलत नहीं सोचा था। प्रौढ़ मताधिकार भारत में लागू हो गया। लागू होने के बाद एक बहुत बड़ी परिस्थिति, कॉन्ट्रडिक्टरी परिस्थिति डेवलप हो गई कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% और 3.5% जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण अगर ईमानदारी से भारत में चुनाव हो जाए तो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो लोग देश में सरपंच नहीं बना सकते वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करने का काम आज के तारीख में कर रहे हैं।
तो ये सारा चमत्कार प्रौढ़ मताधिकार के अधिकार की वजह से ब्राह्मणों के सामने एक संकट खड़ा हुआ, और वो संकट खड़ा होने के बाद ब्राह्मणों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1875 को दयानंद सरस्वती राजकोट के टंकारा गांव से चलकर बॉम्बे आए, और बॉम्बे में उन्होंने आर्य समाज नाम का संगठन बनाया। उन्होंने हिंदू समाज नाम का संगठन नहीं बनाया, आर्य समाज नाम का संगठन बनाया। उसके बाद 1917 आता है, एडल्फ फ्रेंचाइज का आंदोलन। उसके बाद 1922 को नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर बैठकर ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि हम हिंदू महासभा का निर्माण करेंगे, और 1922 को उन्होंने हिंदू महासभा की घोषणा की। 1875 और 1900 तक 25 साल हो गए, और 25 के बाद 22, 47 ईयर में ब्राह्मणों ने यू टर्न किया। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की किताब में लिखा हुआ है, ये पर्शियन भाषा बोलने वाले जो मुसलमान हैं, उन मुसलमानों ने हमें हिंदू कहा है। ये हिंदू हमें पर्शियन भाषा बोलने वाले मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, और हमें ये स्वीकार नहीं है, हम इसे मंजूर नहीं करते। ये बात दयानंद सरस्वती ने 1875 के बाद लिखे हुए ग्रंथ में लिखी, और उस समय दयानंद सरस्वती भारत में अकेले ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक दयानंद सरस्वती के पहले नहीं है। तो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता, उन्होंने ये कहा था, उसका निर्णय ब्राह्मणों ने बदल दिया, और जिस हिंदू को पर्शियन भाषा बोलने वाले मुसलमानों के द्वारा गाली कहा गया, उस शब्द को ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। यह सारा चमत्कार प्रौढ़ मताधिकार के आंदोलन का था। अभी SC ST OBC को भारत में 1917 को प्रौढ़ मताधिकार नहीं मिला। 1919 को फर्स्ट इंडिया एक्ट पास हुआ, उसमें भी प्रौढ़ मताधिकार लागू नहीं हुआ। 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी प्रौढ़ मताधिकार अंग्रेजों ने नहीं माना। 1935 को सेकंड इंडिया एक्ट पास किया गया भारत के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, वहां भी प्रौढ़ मताधिकार स्वीकार नहीं किया गया। मगर ब्राह्मणों को यह अंदेशा था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लागू होगा, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी जी इसके विरोध में थे। RSS ने रिजोल्यूशन पास किया था कि प्रौढ़ मताधिकार भारत में लागू ना किया जाए। तो ये सारी बातें बहुत अहम है हम सब लोगों के लिए, और खास तौर पर जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, ये 3 वर्ण की लोग नहीं है, उसको छोड़कर नॉर्थ इंडिया में कायस्थ लोग हैं, उसके नीचे उत्तर प्रदेश में जाट लोग हैं, महाराष्ट्र में मराठा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रेड्डी है, तेलंगाना में कापू है, तम्मा है। ये जो जातियां हैं जो मंडल कमीशन में अंदर शामिल नहीं है, एक्सक्लूडेड मंडल है, मगर वर्णा सिस्टम में ये लोग शुद्ध है। मैं शूद्र नहीं बना रहा उनको। ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार अगर हम ये देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से इनकार किया। ये बात सिद्ध करती है कि महाराष्ट्र में मराठा और कुंभी लोगों को भी वो लोग इस लायक नहीं मानते थे और शूद्र मानते थे। इसे आप सारे देश के लिए अंदाजा लगा सकते हो। इस बात समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए उसके बाद 1922 को उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की। जिन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की उनमें से कुछ लोग 1925 को अलग हुए और उन्होंने RSS की स्थापना की। हिंदू महासभा स्थापना करने वाले लोग ही कुछ लोग थे जो अलग होकर उन्होंने RSS की 1925 को स्थापना की। ये बहुत गंभीरता पूर्वक सोचने वाली बात है। दूसरी एक अहम बात मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जानकारी वो डाटा होता है जिसके आधार पर आपको विश्लेषण करना जरूरी है। 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन ब्राह्मणों ने कांग्रेस संगठन बनाया। और इस संगठन में जो रानड़े थे, हाईकोर्ट के जज रिटायर्ड थे, उन्होंने ज्योतिराव फुले को कांग्रेस में लाने की कोशिश की। उन्होंने रानड़े को कहा यह राष्ट्रीय सभा नहीं है कांग्रेस, ये भट्ट सभा है, ये ब्राह्मण सभा है, मैं इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं हूं। यह बात ज्योतिराव फुले ने लिख कर रखी। रिकॉर्डेड बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं।
कांग्रेस में जाने से इनकार कर दिया। तो 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई, 1875 को आर्य समाज, 1885 को कांग्रेस, 1922 को हिंदू महासभा, 1925 को आरएसएस, 1925 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। सारे संगठन ब्राह्मणों ने बनाए, सारे के सारे संगठन ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए। उसके बाद उन लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प किया, योजना बनाई, और इस योजना में सबसे बड़ा लक्ष्य रखा कि ये जो ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार जिनको शूद्र बनाया गया है, इन शूद्रों को हिंदू बनाकर, ब्राह्मण इस बात को जानते थे कि शूद्र हिंदू नहीं है, ध्यान रखो, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं, ब्राह्मण इस बात को जानते थे कि वर्णा सिस्टम में जो शूद्र है वो हिंदू नहीं है। ब्राह्मण धर्मशास्त्र में ये सारी बातें लिखी हुई है, हिंदू है नहीं। अगर वो हिंदू होते तो फिर ब्राह्मणों को इनको हिंदू बनाने के लिए अभियान चलाने की जरूरत नहीं थी। तो ब्राह्मण जानते थे हिंदू नहीं है, तो इसलिए इनकी संख्या ज्यादा थी, बहुसंख्य लोग थे, तो इनको हिंदू बनाने का अभियान शुरू किया। और इनको हिंदू बनाने का अभियान चलाने के लिए ही 1922 को हिंदू महासभा की स्थापना की। स्थापना करने वाले सारे के सारे ब्राह्मण, जिनको वो हिंदू बनाना चाहते थे, उसमें एक भी शूद्र बनाने में शामिल नहीं था। महाराष्ट्र में जो मराठा लोग हैं, ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार शूद्र है। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया, शूद्र कहा, और राज्याभिषेक करने के लिए इनकार कर दिया कि शूद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं है। ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात है। आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला दूं, जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो वो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर भी थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, तो दोनों पद खाली हो गए और नरसिंह राव रिटायर्ड हो गए थे। तो कांग्रेस के जो होशियार लोग थे, उन लोगों ने प्लान बनाया कि नरसिंह राव तो रिटायर्ड हो गए, इनको टेम्पररी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं। तो साउथ इंडिया का काला ब्राह्मण था, काला ब्राह्मण गोरे ब्राह्मण से ज्यादा खतरनाक होता है, उसको टेम्पररी बनाया। ये टेम्पररी बनाने में संभव था, शरद पवार उस समय अपोजिशन पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में सबसे स्ट्रांग नेता माने जाते थे, और उनको अध्यक्ष बनाने में शरद पवार का भी रोल था। तो शरद पवार ने प्रधानमंत्री पद के लिए राजीव गांधी की हत्या होने के बाद एप्लीकेशन किया कि मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। तो कांग्रेस के तमाम लोगों को लगा कि शरद पवार का कांग्रेस में मुकाबला करना संभव नहीं, शरद पवार के विरोध में चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो नरसिंह राव जो रिटायर हो गए थे, उनको टेम्पररी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने केरला के करुणाकरण को बुलाया और बुलाकर करुणाकरण को कहा कि शरद पवार को समझाओ कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए एप्लीकेशन ना करे, और जो किया है विड्रॉ कर दे। तो शरद पवार जी नहीं माना, तो नरसिंह राव ने करुणाकरण को कहा कि ये बयान दे दो कि अगर शरद पवार नहीं मानते तो उनको प्राइमरी मेंबरशिप से कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों के लिए बनाई गई है भाई। शरद पवार जिस समुचित कम्युनिटी से आते हैं मराठा, वो ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार झुका है, उसके लिए थोड़ी कांग्रेस पार्टी बनाई है। तो शरद पवार को जब धमकी दी गई तो शरद पवार ने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ किया। राहुल पता है तुमको, क्योंकि तुम्हारे इलाके के में शरद पवार तुम्हारे इलाके का है, तुमको मालूम होना चाहिए, तुम्हारे जिले का है। पवार साहब, अपने पाटिल साहब, आपको भी पता है ना। मैं ये केवल शिवाजी महाराज को ही ब्राह्मणों ने शूद्र नहीं माना, पवार को भी, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और पवार को भी उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से रोका, बनने नहीं दिया। ये हमारे सामने की बात है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्णा सिस्टम में शुद्ध है मगर मंडल कमीशन में ओबीसी नहीं है। जैसे आप आंध्र प्रदेश के रेड्डी ले लो, ये रेड्डी भी वर्णा सिस्टम में शुद्ध है। एक जो कम्मा है, एनटी रामाराव की जाति है, ये भी शुद्ध है। हम नहीं बना रहे, वो है ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार। ब्राह्मणों ने योजना बनाकर कौन से जाति को कौन से राज्य में सत्ता में हिस्सेदार बनाकर राज्य की सत्ता उसको दे दिया जाए और उसकी मदद से केंद्र की सत्ता पर ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा किया जाए, ऐसा प्लान बनाकर उन्होंने किया। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि 1922 को जब इन्होंने हिंदू महासभा बनाई तो ये सारे लोग थे जिनको उन्होंने हिंदू बनाने का अभियान शुरू किया। हिंदू बनाने का अभियान शुरू किया, इसका अर्थ यह है ब्राह्मण भी जानते थे हिंदू नहीं है, तो उन्होंने उनको हिंदू बनाने का अभियान शुरू किया। एक समस्या समझने की जरूरत है, ब्राह्मण धर्मशास्त्र में शास्त्र के अनुसार
ब्राह्मण धर्म का प्रचार करके किसी को भी सदस्य नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई जैन बनना चाहता है तो बन सकता है, कोई बुद्धिस्ट बनना चाहता है तो बन सकता है, कोई मुस्लिम बनना चाहता है तो बन सकता है, कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है तो बन सकता है, कोई लिंगायत बनना चाहता है तो बन सकता है, कोई सिख बनना चाहता है तो बन सकता है, क्योंकि ये सारे इंसान बराबर है, इस सिद्धांत को मानते हैं। ब्राह्मण धर्म जो है ये सारे इंसान बराबर है, इस सिद्धांत को नहीं मानते। इसलिए प्रचार के द्वारा संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। दूसरा है पैदा करके संख्या बढ़ाई जाए तो ब्राह्मणों के घरों में जाओ, एक या दो, मुश्किल से दो, ब्राह्मण के घर में मुश्किल से 2 बच्चे होते हैं। और इसी वजह से मरने के कुछ दिन पहले अशोक सिंघल ने ब्राह्मणों को सलाह दिया, अरे कम से कम 4 तो पैदा करो भाई। ये मरने के पहले अशोक सिंघल ने सलाह दिया। एक माताजी थी, उसने सलाह दिया 6 पैदा करो। दूसरी एक माताजी थी, उसने कहा 10 पैदा करो। अब दोनों माताओं को पैदा करने का कोई अनुभव है नहीं, ना उनको पैदा करने का अनुभव है, ना बच्चों का पालन पोषण करने का अनुभव है, ना बच्चों को स्कूल में कैसे लेके जाया जाता है इसका अनुभव है, और स्कूल से बच्चों को बचाकर घर में कैसे लाना है ना इसका कोई अनुभव है। वो कहता 10 करो। अरे तो कहने को क्या लगता है भाई। तो मैं मौलिक बात आपको समझा रहा हूं। जब ब्राह्मणों ने अपनी संख्या बढ़ानी होगी तो फिर उन्होंने संख्या बढ़ाने के लिए एक नया तरीका ढूंढ के निकाला कि एससी एसटी ओबीसी और एक्सक्लूडेड मंडल के जो शूद्र है उनको कहा कि मुसलमान तुम्हारी दुश्मन है। मुसलमानों को उनको दुश्मन बताना शुरू कर दिया, और एससी एसटी ओबीसी और एक्सक्लूडेड मंडल के जो लोग हैं उन लोगों को प्रतिक्रिया में हिंदू बनाया। पहली बार शिवसेना का अधिवेशन जब पुणे में हुआ तो शिवसेना ने, बाला साहब ठाकरे जितना थे, शिवसेना ने एक एक्सपर्ट ब्राह्मण को अधिवेशन में भाषण करने के लिए बुलाया। उस वक्त ब्राह्मण का नाम था प्रोफेसर देशपांडे। देशपांडे ने शिवसेना के अधिवेशन में भाषण किया और कहा, हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। विद्वान आदमी था देशपांडे। उसने कहा हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है, और भी लंबा कुछ कहा, मगर वो सारा लंबा भाषण लोक सत्ता में छपकर नहीं आया, आधा सेंटेंस छपकर आया। हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है, ये लोकसभा में छपकर आया, मैंने पढ़ा। तो मैंने कहा ये आधा सेंटेंस छापा भाई पत्रकार ने, पत्रकार भी ब्राह्मण था, आधा छापा, इसका मतलब उसने आधा छोड़ दिया। ऑब्जेक्शनेबल था, कानून ऑब्जेक्शनेबल था, इसलिए कि प्रतिक्रिया किससे होती? प्रतिक्रिया फसाद से होती है। तीसरा एक सेंटेंस है, फसाद मुसलमान के विरोध में करना होगा। ये सारी बातें शिवसेना के अधिवेशन में अंदर बोला होगा, बाहर में सारी बातें छापी नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें कानून ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं कि फसाद करना होगा तो प्रतिक्रिया होगी, फसाद मुसलमान के विरोध में करना होगा तो प्रतिक्रिया ज्यादा होगी। तो एससी एसटी ओबीसी में बना था, इन लोगों को अगर हिंदू बनाना है तो मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया करनी होगी, तो इनको हिंदू बनाया जा सकता। ब्राह्मण धर्म का प्रचार करके किसी को हिंदू नहीं बनाया जा सकता। तब से मामला शुरू हुआ। इसकी वजह है, इसका जो रूट कॉज है वो है एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार। जिन लोगों को 3000 साल तक, ब्राह्मण सोचे, जिन लोगों को 3000 साल तक हमने जाहिल बनाकर रखने के लिए कोशिश की, बड़ा जतन किया, पूरी ताकत लगाकर कोशिश की, उन लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार लागू होगा और उनको अधिकार मिल जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये चुनने का अधिकार उनको होगा। अब जब इनकी संख्या ज्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से संख्या के अनुपात में ये सारे के सारे लोग जो है ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ये खतरा सोचकर उन्होंने, ब्राह्मणों ने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि ब्राह्मणों ने प्लान बनाया इन सब लोगों को प्रतिक्रिया में हिंदू बनाना है, यानी मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करके हिंदू बनाना है। जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया होगी, मान लो फसाद 24 घंटे हुआ तो उतनी प्रतिक्रिया होगी, फसाद 72 घंटे हुआ फिर उसकी प्रतिक्रिया होगी, फसाद 1 महीना चला फिर उतनी प्रतिक्रिया होगी। अलीगढ़ में